गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। तो देखिए, हमें यहाँ बताना है कि एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो पहले समझते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट किस तरह से लाई करते हैं। मान लीजिए 2 3 यहाँ पर कोई पॉइंट है, 2 और 3, यानी कि एक्स एक्सिस से जो ये वाला डिस्टेंस है 2, यहाँ पर एक्स है 1 और 2, ये वाई है। इसका मतलब 1 2 3। ये हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये है हमारी एक्स एक्सिस। तो क्या हम जानते हैं कि इससे इसका डिस्टेंस कितना है? ये है 1 2 3, यानी कि 3 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी क्वेश्चन आए कि हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है तो वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। अगर हमें वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताना होता, यानी ये वाला डिस्टेंस बताना होता, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट लेते। तो अभी हमारा आंसर होगा एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो फिर से हम अपनी कार्टेशियन प्लेन पर इन पॉइंट को प्लॉट करते हैं। अल्फा बीटा कोई भी पॉइंट हो सकता है, वी डोंट नो, सो लेट्स टेक दिस पॉइंट टू बी अल्फा बीटा। हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है ओरिजिन से। ये है ओरिजिन, ज्वाइन कर देते हैं दोनों को। ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? तो हमें लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला। ये कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं अल्फा एंड बीटा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 एंड 0, है ना। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 हुए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय डिस्टेंस फार्मूला हम क्या करें? अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर करें और बीटा माइनस 0 का स्क्वायर करें, राइट। प्लस का साइन लगाएं और दोनों के ऊपर लगा दें अंडर रूट। बस इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट कम्स फर्दर। अल्फा माइनस 0 यानी कि अल्फा, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा माइनस 0 यानी कि बीटा, बीटा स्क्वायर होल अंडर रूट, एंड दैट इज इट। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और पूरे के ऊपर अंडर रूट। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P14 एंड Q40 इज। तो यहाँ पर सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। जो पॉइंट है, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 1 एंड 4। दूसरा पॉइंट यहाँ मान लेते हैं जिस पॉइंट का नाम है Q एंड कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड 0। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहते हैं? हमें इन दोनों को माइनस करना है, यानी 1 में से 4 माइनस करना है और इसका स्क्वायर करना है, प्लस 4 में से 0 माइनस करना है और इसका भी स्क्वायर करना है और पूरे के ऊपर अंडर रूट। तो निकल आएगा ये डिस्टेंस, है ना। ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर, यानी कि ऐसे। यहाँ बना 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9 हुआ, प्लस 4 का स्क्वायर 16। सो द आंसर इज अंडर रूट 25, विच इज फाइनली 5। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट्स 1 1 -2 7 एंड -3 -3 आर। ये 3 पॉइंट्स हैं। हमें नहीं पता ये 3 पॉइंट्स कैसे हैं, सिर्फ इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 1 एंड 1, फिर है -2 एंड 7, -2 एंड 7। थर्ड पॉइंट है 3 एंड -3, 3 एंड -3। इनका कहना है, आप बताइए कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, अगर इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा? कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, या फिर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे, या इनमें से कुछ भी नहीं बनाएंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इन सभी चीज़ों को प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कुछ ऐसी फॉर्मेशन बनाते हैं जिसमें ये वाला
ये वाला और ये वाला, ये तीनों साइड्स यानी ये तीनों डिस्टेंस इक्वल आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, राइट। अगर ये तीनों पॉइंट कुछ इस तरह से आ जाते हैं कि ये वाला डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और इन 2 पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल आ जाता है बाकी के 2 पॉइंट के डिस्टेंस के टोटल, तो फिर हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कॉलिनियर पॉइंट है। कॉलिनियर पॉइंट की क्या पहचान है कि इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए, मान लीजिए इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, हमने इन 2 के बीच का डिस्टेंस निकाला, मान लीजिए वो 5 यूनिट्स आया, फिर हम इन 2 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, वो 5 यूनिट आया, और फिर हम इन दोनों का डिस्टेंस भी निकालेंगे और मान लीजिए वो 10 यूनिट्स आया। अगर ऐसा कुछ आता है कि 5 + 5 = 10 आ गया, तो वो पॉइंट्स होंगे कॉलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स को हम कॉलिनियर की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ऐसा सिर्फ कॉलिनियर के केस में ही हो सकता है। फिर आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कब बनाएंगे? जब हमारे पास 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो इन 2 पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल आए लेकिन ये डिस्टेंस इक्वल ना आए, तो फिर हम कहेंगे कि ऐसी जो ट्रायंगल है ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस। और फिर अगर इनमें से कुछ नहीं आता तो हम नन ऑफ दीज चूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सी चीज़ यहाँ पर करेक्ट है। हर क्वेश्चन के लिए, हर पॉइंट के लिए हमें कैलकुलेट करना क्या पड़ेगा? डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम अगर ये वाला ऑप्शन देखते हैं तो भी हमें ये दोनों डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। सबके अंदर हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाकर ही 3 डिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। पहला डिस्टेंस हम कैलकुलेट करने वाले ये वाला 1 1 और -2 7 के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? ए बी के बीच का डिस्टेंस कहलाता है ये माइनस ये, यानी कि 1 -2 तो 2 हो जाएगा प्लस का पूरे का स्क्वायर, 1 - 7 यानी कि माइनस के 6 का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन और पूरा अंडर रूट, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 6 का स्क्वायर हुआ 36। तो यहाँ आंसर आया अंडर रूट का 45। ठीक है, ये अंडर रूट का 45 आ गया। अब देखते हैं, ए बी का डिस्टेंस क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट को सी मान लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं ए सी का डिस्टेंस। ए सी का डिस्टेंस कितना होगा? ए सी के डिस्टेंस के लिए हमें यही करना है, 1 में से 3 माइनस किया, या आप 3 में से 1 भी माइनस कर सकते हैं। 2 आया, 2 का स्क्वायर किया, -3 में से 1 माइनस किया, -4 आया, -4 का स्क्वायर यहाँ कर देते हैं, -4 का स्क्वायर, ये बन गया आपका 4, ये बन गया 16, और हमारे पास 16 + 4 यानी कि अंडर रूट 20 आया। इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2 डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिए। अब एक डिस्टेंस और हमें कैलकुलेट करना है, वो है बी सी का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो बी सी का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें? बी सी के लिए 3 में से 2 माइनस कर देते हैं। एक ही बात है, चाहे आप -2 में से -3 करिए तो भी हमारी कैलकुलेशन में इवेंचुअली हमें वही करना है। तो 3 में से 2 माइनस किया, माइनस का 2 माइनस किया, तो मेरे पास आया 3 + 2 यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस -3 -7 या 7 -3 यानी कि 10 का स्क्वायर, पूरे के ऊपर अंडर रूट किया, यहाँ आया 25, यहाँ बचा हमारे पास 100 एंड पूरे का स्क्वायर। क्या बचेगा फाइनली? अंडर रूट 125। अब इन तीनों को सामने रख के देखते हैं कि क्या इनमें कोई चीज़ मैच करती है। अब एक काम करते हैं, सारे डिस्टेंस को एक के सामने एक रखते हैं। जैसे BC की लेंथ है, मैं बाकी हटा देती हूँ। BC की लेंथ हमें मिली अंडर रूट का 125, इसे यहाँ रखते हैं। फिर AB की लेंथ कितनी मिली? AB की लेंथ हमें मिली अंडर रूट का 45, और AC की भी जो लेंथ है वो भी यहीं लिख लेते हैं। AC की लेंथ है अंडर रूट 20। इन सब को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं क्या इनके बीच में कोई सिमिलैरिटी है, जो कि हमें यहाँ पर ऐसे देखने से नहीं पता चल रही है। 5 से, या एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं हम
25 की फॉर्म में, 25 इंटू 5, तो ये तो बन जाएगा 5 अंडर रूट 5। हमने अंडर रूट के 125 को 25 इंटू 5 लिखा, 25 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये बाहर आ गया, अंदर बचा अंडर रूट 5। 45 को भी ऐसे करते हैं, 9 अंडर रूट 5 लिखते हैं, 9 इंटू 5 यानी कि 45। 9 तो हमारे 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर रूट है ना, तो हमने ऐसे किया, 3 का स्क्वायर रूट हमने बाहर ले लिया 9 का और 5 को अंदर रख दिया। ऐसे अंडर रूट 20 को भी सॉल्व कर लेते हैं 4 इंटू 5 रख के, तो ये बन गया आपका 2 अंडर रूट 5। अब देखिए अगर इन दोनों को सम किया जाए तो इसके इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 3 प्लस 2 अंडर रूट का 3 प्लस 2, और इनका सम अगर हम करेंगे अंडर रूट 5 के साथ तो 5 अंडर रूट 5 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट्स है ये हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स है जिसमें दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस इज। तो देखिए अगर हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं तो कैसे निकाले। एक ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं 0 6, दूसरा है 8 12 और तीसरा है 8 0। हमें बताना है कि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या है। सेंट्रॉइड मतलब एक ऐसा सेंटर पॉइंट जहाँ से इस ट्रायंगल पर एक सर्कल बनाया जा सकता है, राइट, जो इससे इक्वी डिस्टेंस है, उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड निकालना बहुत ईजी होता है। इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, एक कोऑर्डिनेट होगा x, एक कोऑर्डिनेट होगा y। x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, x वाली जो तीन वैल्यूज़ है 0 8 और 8, इन तीनों को प्लस करेंगे, 0 प्लस 8 और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो यहाँ हो गया 16/3। ऐसे ही जब हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका y कोऑर्डिनेट होगा ना, एक हो गया x जो हमने निकाल लिया, y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या करें, तो फिर से हम y वाले जो पॉइंट्स हैं इनको ऐड करेंगे, 6 12 और 0, 6 प्लस 12 प्लस 0 और डिवाइड कर देंगे 3 से, 18/3। सो ये हो गया 6। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी आ गया, 16/3 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AOBC इज अ रेक्टेंगल whose 3 vertices are this, and this। तो जो वर्टिसेस गिवन है हमारे पास वो देखते हैं क्या क्या वर्टिसेस हैं। ये हो गई रेक्टेंगल, इसके 3 वर्टिसेस तो दिए हैं इन्होंने, 0 3। सेकंड है 0 0, यानी कि ओरिजिन होगा मे बी हियर, एंड 5 0, राइट। क्या कैलकुलेट करना है, द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल। डायगनल क्या होता है इस रेक्टेंगल का, ये, यानी हमें ये लेंथ कैलकुलेट करनी है, विच इज़ रियली ईजी। क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। 5 में से 0 माइनस किया 5 आया, स्क्वायर किया, प्लस 0 में से 3 माइनस किया तो -3 आया, स्क्वायर किया, अंडर रूट किया, 5 का स्क्वायर इज़ 25 प्लस -3 का स्क्वायर इज़ 9, यानी कि 34 अंडर रूट। तो ये आंसर आ गया सी, अंडर रूट 34 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5 यूनिट्स। तो दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इन दो पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है पहले से ही 5 यूनिट्स। ये पॉइंट है कौन कौन से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 एंड P, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 0, और कैलकुलेट हमें क्या करना है, इस P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि P कितना है। सो कैसे करें, जब डिस्टेंस पता है तो फिर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ये डिस्टेंस जो 5 यूनिट्स का यहाँ गिवन है ये कैसे निकला, ये निकला इन दोनों पर डिस्टेंस फार्मूला लगाने से, यानी कि 4 - 1 होल का स्क्वायर प्लस P - 0 होल का स्क्वायर
अंडर रूट 4 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर विच इज़ 9 प्लस p माइनस 0 यानी p स्क्वायर होल अंडर रूट 5। हमें पता है जब इसका अंडर रूट हटेगा तो इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 इक्वल्स 9 प्लस पी स्क्वायर, 25 माइनस 9 इक्वल पी स्क्वायर। ये 9 मैंने इक्वल के यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ बचा 16 इक्वल्स पी स्क्वायर। और अगर p की वैल्यू निकालेंगे तो फिर से इसके ऊपर अंडर रूट जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें p की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट 16 की दो वैल्यूज़ हुई, प्लस का भी और माइनस का भी 4, प्लस माइनस 4। क्यों? क्योंकि माइनस के 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और प्लस के 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो ये दोनों आंसर करेक्ट है, प्लस माइनस 4। और एक कार्टेशियन प्लेन में दोनों पॉइंट्स होते हैं, प्लस का भी पॉइंट होता है, माइनस का भी पॉइंट होता है, तो ये दोनों ही आंसर सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी आप चूज़ करेंगे, प्लस माइनस 4। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला भी है जो हमें देखना होगा। किसी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास 3 वर्टिसेस है, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल के जो 3 कॉर्नर हैं उनके सबके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। एरिया निकालने के लिए आप डायरेक्ट की फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इनटू। अब अंदर एक बड़ा सा फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका आप याद कर लीजिए, x y y, फिर से x y y एंड अगेन x y y। अब करना क्या है इनका, ये दोनों ब्रैकेट में जाएंगे, एवरी टाइम डाल दीजिए, सबके बीच में प्लस का साइन आएगा और y y के बीच में माइनस का साइन आएगा। अब बारी आती है हमें इनके नंबर लिखने की। अगर आप यहाँ 1 लिखेंगे तो इनका नंबर क्या होगा, 2 3 होगा। अगर इसको 2 कहेंगे तो इसके नंबर होंगे 3 और 3 के बाद 1। इसका नंबर अगर 3 है तो ये कौन होंगे, 1 एंड 2। बस इसी तरह से इस फॉर्मूले के अंदर आप सारी चीज़ें पुट कर देंगे तो आप ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब हम इसके अंदर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के, यहाँ पे पुट करते हैं, 1 सेकेंड। अब मैं यहाँ से x और y हटा देती हूँ और इसकी जगह भर देती हूँ जो वर्टिसेस हमारे -1.5 एंड 3। b के वर्टिसेस हैं 6 एंड -2, तो यहाँ पर हम 6 भरते हैं, -2 भरते हैं। c के वर्टिसेस हैं -3 एंड 4, -3 एंड 4। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सब चीज़ें यहाँ रखते हैं, हाफ इंटू x1 कौन है, ये है x1, तो माइनस का 1.5, y2 माइनस y1, y2 कौन है, ये है y2, y2 माइनस y1 यानी कि -2 -3 कितना हो जाएगा, -2 -3 प्लस अब x2 की बारी, x2 यानी कि 6 की बारी, तो 6 यहाँ रख दिया हमने, y3 माइनस y1। अब की बार y3 कौन है, ये है y3, y3 में से हमें y1 माइनस करना है, y1 है यहाँ पर, यानी कि 4 में से 3 माइनस करना है, 4 - 3 प्लस x3 कौन है, x3 हमारे पास माइनस का 3 है ना, तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं माइनस का 3 और मल्टीप्लाई में कौन कौन आएंगे, y1 माइनस y2, y1 कौन है, y1 है 3 और y2 है यहाँ पर 3 माइनस -2 यानी कि 3 + 2 हो जाएगा इवेंचुअली वो, और इन सबको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 यहाँ बचा माइनस का 1.5, -2 -3 यानी कि माइनस का कितना हुआ यहाँ पर 6 हुआ, ठीक है। और इन दोनों को भी साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 90 और फिर डेसिमल की वजह से सिर्फ 9 बचेगा, तो ये यहाँ पे सिर्फ बचेगा 9। अब इसका क्या करें, 4 में से 3 या 1, 1 × 6 इज 6 प्लस का हो जाएगा माइनस का 3 और 3 + 2 यानी कि 5, 5 × 3 यानी 15, माइनस का 15। सो यहाँ बचा 1/2, 15 -15 0, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ऑप्शन नंबर ए। सेंट्रॉइड का एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं।
टू वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 -5 -7 एंड 4 और हमें थर्ड वर्सेस नहीं दिया गया है। यानी ट्राइंगल है हमारे पास, इस ट्राइंगल के दो वर्सेस हमें पता है, एक वर्सेस है 3 एंड -5 और दूसरा वर्सेस है यानी दूसरा वर्टेक्स है -7 एंड 4। ठीक है, तो ये भी कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये भी कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, मान लेते हैं ये x और y है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, सेंट्रॉइड यानी कि ये वाला पॉइंट, क्या कोऑर्डिनेट्स है इसके 2 एंड -1, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 एंड -1। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि बहुत ईजी है। क्या करें, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले हम लगाते हैं सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। ये 2 कैसे निकाला गया था, इस 2 को निकालने का तरीका था 3 प्लस माइनस का 7 और प्लस का x, इन तीनों x वाले कोऑर्डिनेट्स को हमने सम किया था और डिवाइड किया था 3 से। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, मैं हटा देती हूँ। सो 3 यहाँ गया, मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया, ये कितना बचा 3 और -7 प्लस x, यानी कि 6 इक्वल -4 प्लस x, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है 10। ऐसी y की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं। y की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए सेम हम मेथड फॉलो करेंगे, यानी कि y निकला माइनस का जो 1 है, ये वैल्यू किसके इक्वेट हमें करनी पड़ेगी, -5 4 और y, ये जो तीनों y वाले कोऑर्डिनेट्स हैं ना, इन सब का सम -5 प्लस का 4 प्लस का y डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 को पहले यहाँ मूव करते हैं, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल -5 प्लस 4 यानी माइनस का 1 प्लस y, तो y की वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस 1 इक्वल्स y, तो y आपके पास आ गया माइनस का 2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 10 एंड -2। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहते हैं इफ़ द पॉइंट्स P12, B00 एंड CAB आर कॉलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है तो हमें बताना है कि A और B के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एक बार फिर से समझते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स होते हैं। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। एक ही लाइन पर लाई करने का मतलब क्या होता है, लाइन है ना, जो को यानी कि सेम लाइन पर लाई करते हैं, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। तो अगर इन्होंने ये बता दिया कि तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो ए और बी के बीच में रिलेशनशिप क्या है। कॉलिनियर पॉइंट्स के लिए हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम कब लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला तब लगाते हैं जब हमें इन दो का डिस्टेंस 5 मिल गया, इन दो का डिस्टेंस फिर से 5 मिल गया और फिर हमें ये वाला डिस्टेंस 10 मिल गया, तो भी ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होंगे। मतलब दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस, इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस के डबल के इक्वल आ गया, तो फिर हम कहेंगे कि यस ये पॉइंट्स हमारे कॉलिनियर है। लेकिन अगर एक और फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करें जो कि हमारे ट्राइंगल के एरिया का है, ये तीनों पॉइंट तब कॉलिनियर होंगे जब ये कोई ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, है ना। ये भी तो हो सकता है, अगर ये पॉइंट थोड़ा भी ऊपर नीचे होते, मान लीजिए दो पॉइंट तो यहाँ पर है, एक पॉइंट ऊपर है, तो क्या ये एक ट्राइंगल बनाते, बिल्कुल ट्राइंगल बनती, और कोई ना कोई ट्राइंगल का एरिया भी होता। तो पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूव करने के लिए आप ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ना वो बन ही नहीं रही है, मतलब ट्राइंगल का जो एरिया है वो 0 है। ऐसे केस में भी जो पॉइंट्स होते हैं वो कॉलिनियर ही होते हैं। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट तो यही है कि हम ट्राइंगल का जो एरिया है वो निकालें और उसको 0 के इक्वल रख दें, और बस उसी से हमें ए और बी के रिलेशनशिप का पता चल जाएगा। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, ये भी हटा देती हूँ। एक पॉइंट है हमारे पास 1 2, दूसरा पॉइंट है 0 0, और तीसरा पॉइंट ए और बी हमें नहीं पता ये क्या है। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स हमें नहीं पता, तो एरिया का जो फॉर्मूला है अगर हम वो लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं, उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने याद किया था ये फॉर्मूला,
इस फॉर्मूले के लिए हमें 1/2 करना होता है, फिर हम करते हैं एक्स वाई वाई, फिर से करते हैं एक्स वाई वाई और फिर से करते हैं एक्स वाई वाई। इन दोनों को ब्रैकेट्स में रखते हैं, है ना। यहाँ पर लगाते हैं प्लस का साइन और ये होते हैं माइनस के। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 1, ये 1 होगा तो ये 2 3 होंगे, है ना। अब ये 2 होगा तो ये इसकी जस्ट ऑपोजिट 3 और 1 होंगे। अगर ये हम 3 लेंगे तो ये दोनों कौन से होंगे, ये होंगे 1 और ये होगा 2। बस इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस एरिया को 0 के इक्वल रखेंगे, ए और बी की रिलेशनशिप आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। अब 1/2 एज इट इज़ रखा, x1 का मतलब कौन सा पॉइंट हुआ, ये x1 यानी कि 1, y2 कौन है, ये है y2 यानी कि 0 माइनस y3 कौन है, b है, प्लस फिर आती है x2 की बारी, x2 मतलब ये 0 y3 माइनस y3 मतलब y3 कौन है, y3 हमारा b हो गया, b माइनस y1 यानी कि 2। इवेंचुअली ये सब 0 ही हो जाएगा। फिर y1 की बारी आती है, y1 मतलब हमारा 2 नहीं, पहले x1 ना x3 आएगा ना, x3 की वैल्यू है हमारी ये वाली a, y1 की वैल्यू हमारे पास y1 यानी कि 2 माइनस y2 की वैल्यू फिर से 0, 1 किया, 1/2 0 माइनस b, तो यहाँ सिर्फ माइनस का b बचा, माइनस का b 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का b ही बचेगा, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2a। ये वाला एरिया का फॉर्मूला है ना, ये 0 के इक्वल रखते हैं। अब क्या होगा, ये 2 जब इधर जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से a नहीं लिखा मैंने, a भी आएगा, है ना। ये 2 यहाँ चला गया, 0 हो गया, तो मेरे पास बचा माइनस b प्लस 2a इक्वल 0, है ना। तो बस यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 2a की वैल्यू इक्वल आ रही है माइनस b, वहाँ गया b के। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पर। सो ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो गया 2a इक्वल्स b, ऑप्शन नंबर ए।